जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने बगीचे में आए हैं। आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्नेक प्लांट या सेंसिवेरिया। सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट या मदर टंग इन लॉज या ऐसा प्लांट है जो कि एक हाउस प्लांट कहलाता है, जिसे हम इंडोर व आउटडोर दोनों प्रकार से रख सकते हैं। इसकी केयर करना भी इतना कठिन नहीं होता है। हम बात करते हैं स्नेक प्लांट क्या है, इसे हमें अपने घर में क्यों लगाना चाहिए। सेंसिवेरिया मदर इन लॉज टंग स्नेक प्लांट एक हाउस प्लांट है, जिसे ट्रिप्सियाटा भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से एशिया व अफ्रीका का पौधा है। इसके हरे दिखने वाले तलवार के पत्तों के लिए यह पहचाना जाता है। देखिए, इसके पत्ते की शेप बिल्कुल तलवार के जैसी होती है, इसीलिए इसको स्नेक प्लांट या इसका यह ऊपर का ऐसा फन के जैसा देखने में लगता है, इसलिए इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है। इसके ऊपर की तरफ पत्ते बढ़ते हैं और तलवार की तरह नज़र आते हैं। कुछ पौधे घर की सजावट और स्वास्थ्य लाभ के लिए उगाए जाते हैं। ऐसे ही पौधे में से एक पौधा है स्नेक प्लांट, जो घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ कई गुणों से भरपूर होता है, जो हवा की गुणवत्ता को सुधारने और शुद्धता के लिए भी जाना जाता है। स्नेक प्लांट वास्तव में आर्टिफिशियल प्लांट की तरह नजर आता है। यह पौधा देखने में अत्यंत लुभावना होता है। इसे बढ़ने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक सैकुलेंट प्लांट होता है। सैकुलेंट का अर्थ होता है ये अपने अंदर पानी को सोख करके रखता है। यदि इसमें आप 15-20 दिन तक पानी भी नहीं डालते हो तो यह पौधा बिल्कुल भी मुरझाता नहीं है। इस पौधे की पत्तियां थोड़ी जहरीली होती है, इस कारण इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। सबसे पहला लाभ इसका यह है कि रात में भी यह हवा को फिल्टर करता है। ज़्यादातर पौधे दिन में ही हवा को फिल्टर करने का कार्य करते हैं, किंतु यह एक अकेला ऐसा पौधा है जो रात में हवा को फिल्टर करता है। स्नेक प्लांट की तकरीबन 70 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। इनमें से कुछ प्रजाति ही हमारे भारत देश में है। कई अन्य घरेलू उत्पादों की तरह स्नेक प्लांट घर के अंदर की वायु को यानी इंडोर एयर को फिल्टर करने में मदद करता है। इसे खूबसूरती दिखने वाले पौधे की विशेष संयंत्र के बारे में अनोखी बात यह है कि यह उन पौधों में से एक है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तेजी से बदल सकती है। इस गुण के कारण इस पौधे को बेडरूम में लगाने के लिए आदर्श पौधा माना जाता है। स्नेक प्लांट टॉक्सिक्स एयर पॉल्यूटेंट्स को हटाने में मदद करता है। यह हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, जाइलिन और टोल्यूनी जैसे प्रदूषकों को अब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा स्नेक प्लांट एयर एलर्जी के खिलाफ एक प्रभावकारी काम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़, स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा वायु को शुद्ध करने का कार्य भी करता है। अब आते हैं हमें सॉइल मिक्स कैसे बनाना होता है और सॉइल मिक्स में हमें क्या क्या प्रयोग करना चाहिए। सॉइल मिक्स परफेक्ट सॉइल मिक्स फॉर स्नेक प्लांट। यह एक सैकुलेंट प्लांट है। हर सैकुलेंट की मिट्टी जब हम बनाते हैं तो उसमें हम सॉइल मिक्सचर में 1/3 गार्डन सॉइल यूज़ करेंगे, 1/3 कंपोस्ट यूज़ करते हैं, 1/3 रिवर सैंड या बजरी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से मैंने इस मिट्टी को बनाया हुआ है। मैं इसमें आपको डेमो करके दिखाऊंगी किस प्रकार से आपको स्नेक प्लांट को ग्रो करना है। अब जितना भी हो, एक्सेस वाटर इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है यही है कि एक्सेस वाटर इसके लिए हार्मफुल होता है और मिक्सिड सैंड हेल्प वाटर टू क्विकली ड्रेन आउट। अब ज़्यादा पानी देने पर इसकी कड़क पत्तियाँ नीचे ढलक कर गिरने लग जाती है। जो ये कड़क पत्तियाँ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है, यदि इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो ये बिल्कुल नीचे डाउन हो जाती है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जैसे इस प्रकार से ये वाला मेरा पौधा है, इस पौधे में मेरा इसी प्रकार से देखिए खासियत इसकी ये बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। यदि इसमें पानी बिल्कुल सही दिया गया है तो डू नॉट ओवर वाटर इन डोरमेंट पीरियड इन विंटर। यदि विंटर में हमारे पौधा डोरमेंट में चला जाता है, यदि विंटर में ज़्यादा पानी देते हैं तो ये पौधा बहुत ही जल्दी सर्दियों में ख़राब होकर यहाँ से नीचे के सिरे से इसकी पत्तियाँ ख़राब होकर गलने लग जाती है और धीरे धीरे अपने आप इसका पौधा ख़राब होता चला जाता है। हेल्दी प्लांट विल हैव स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी लीव्स। और यदि पौधा हेल्दी रहता है तो इसकी बिल्कुल अकड़ी हुई पत्तियाँ रहती है। यदि पौधा बिल्कुल हार्डी है और बिल्कुल हेल्दी है तो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल अकड़ी रहती है, वरना क्या हो गया, डाउन हो गिरने लग जाती है। सर्वाइवल 20 से 25 साल तक इसकी लाइफ होती है। इसको प्रॉपर धूप में शिफ्ट करके रखेंगे तो सर्वाइव करता रहता है। अब इंसेक्ट अटैक, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक ऐसा हार्डी इन्फेस्टेशन पेड़ है कि इसका इतना स्ट्रॉन्ग पौधा है कि इस पर इंसेक्ट अटैक नहीं के बराबर होता है। हम बात करते हैं इसकी रिपोर्टिंग के बारे में। इसमें रिपोर्टिंग की रिक्वायर्ड बहुत ही कम होती है। रिपोर्टिंग नो रिक्वायर्ड अंटिल प्लांट इज़ नॉट रूट बाउंड। बार बार रिपोर्टिंग होना सेंसिवेरिया को पसंद नहीं होता है।
जैसे अब मैंने इसकी ये रिपोर्ट किया था, गमला मेरा गिर गया था। ये देखिए मैं आपको इसका दिखाती हूँ। ये गमला मेरा गिर गया था जब बीच में मार्च में 15-17 मार्च के बीच में बारिश आई थी। ये मैंने देखिए कितना प्यारा प्लांट है, ये मैंने उगाया हुआ है छोटे से कप में। अब इस पौधे को सबसे खासियत है कि आप कितने छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हो, कितने बड़े पॉट में लगा सकते हो। मेरे कप ख़राब हो चुका था, मैंने इसको ग्रो कर दिया था। ये देखिए रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने यही देखिए, मैं आपको निकाल करके दिखाऊंगी अभी इसको। ये मैंने, आप इसको कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो, आप इसको सिंगल लीव्स के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो। ये मैंने सर्दियों में, ये तकरीबन दिसंबर के महीने में इनको कटिंग ग्रो की थी और मैंने इनको उगाया था। ये देखिए ये सभी मेरी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए इसमें भी जड़ें मेरी बहुत अच्छी आई हुई है। आपको इसको अपने घर में अवश्य शामिल करने। देखिए छोटा बेबी प्लांट पप्स इसका निकल चुका है। देखिए देखिए कितना प्यारा बेबी पप्स इसका आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये सभी मेरी कटिंग्स सक्सेसफुल ग्रो हुई है। आप भी इस प्रकार से छोटी छोटी कटिंग्स लेकर सेंसिवियरा को बढ़ा सकते हो, अपने बगीचे में इसको जगह दे सकते हो। ये देखिए और एक और दिखाती हूँ मैं आपको, इसको भी निकाल के दिखाती हूँ। देखिए देखो एक पप्स ये निकला हुआ, एक पप्स ये निकला हुआ, और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है मेरे इस प्लांट की। मैंने इसको इसीलिए अलग लगा दिया था ताकि ये ईज़िली आगे बढ़ सके और अपनी फैमिली को बढ़ा सके। ये मैंने सॉइल मिक्सचर जो आपको बताया तो उसी प्रकार से इसका सॉइल मिक्सचर तैयार किया है। और इसको आपको इसका ध्यान भी ज़्यादा नहीं रखना होता है। ये बहुत इजीली आपके बगीचे में सर्वाइव करता रहता है। और इसमें यदि आप 15-20 दिन तक पानी नहीं भी दोगे तब भी ये चलता रहेगा और बहुत अच्छा चलता रहेगा। और मेरी सारी कटिंग सक्सेसफुल ग्रो हो चुकी है। और एक और मेरे को आपको दिखाना था, देखिए ये भी मैंने उसी वक्त पर ग्रो किया था। ये वाला सेंसिवियरा मैंने तभी ग्रो किया था जब मैंने ये वाले सेंसिवियरा ग्रो की। देखिए ये देखिए, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते तब तक लोग विश्वास नहीं करते। देखिए ये देखिए कितना सुंदर मेरी कटिंग ग्रो होगी। ये ऐसे ही टूट गया था तो मैंने इसको भी प्लांट में ग्रो कर दिया था। इसको मैं देखो इसी प्लांट में शिफ्ट कर दूँगी, इसी गमले में। ये देखिए, और ये जब कितना सुंदर प्लांट है, कितना सुंदर इसकी शेप होती है, बहुत। ये देखिए ये भी मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। देखो मेरे पास है, मैं छोटी सी कटिंग के द्वारा मैंने ये सब ग्रो किए थे। आप भी कटिंग के द्वारा, सिंगल लीव्स के द्वारा या इसको रूट्स के द्वारा अलग करके भी आसानी से अपने पौधे को बढ़ा सकते हो और अपने सेंसिवियरा, अपने स्नेक प्लांट की गिनती को बढ़ा सकते हो। और अपने आपके घर में आप इसको घर के अंदर लगाइए, आप इसको घर के बाहर लगाइए, आप इसको बेडरूम में लगाइए, आप इसको डाइनिंग कहीं पर भी लगाइए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पूरे वातावरण को शुद्धता प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। आप 2 प्रकार से इसको लगा सकते हो, 2 मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन। पहला होता है रूट डिवीज़न, जैसे कि रूट डिवीज़न हमारी मैंने आपको दिखाई थी। इस रूट को मैंने निकाल के अलग करके यहाँ पर लगाया हुआ है, रूट डिवीज़न। दूसरा होता है लीफ प्रोपेगेशन। लीफ प्रोपेगेशन का मैं आपको अभी दिखाती हूँ मेथड, हम किस प्रकार से इसको ग्रो करेंगे। आप मैंने मिट्टी तैयार की है, इसमें बस आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजीली इसको ऐसे दबाकर छोड़ देना है और इसको भूल जाना है, ठीक है। फिर एक नया पौधा आपका ऐसे ईजिली तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही सुंदर लगता है। 2 मेथड्स के द्वारा इसको उगाया जाता है। अब प्रॉब्लम जो इसकी आती है स्नेक प्लांट में, इसकी रूट ना धीरे धीरे करके ज़्यादातर शिकायतें आती है कि इसकी आप हमारे पौधे चल नहीं रहा है, हमारे पौधे की जड़ें गलने लग गई है। हम क्या करते हैं, डेली इसमें पानी डालते रहते हैं। डेली यदि इसमें पानी डालेंगे तो इसकी रूट गलेगी ही ज़रूर। इसमें कम से कम हफ्ता और ज़्यादा 15 दिन के बाद इसमें पानी डालना चाहिए। ये आसानी से सर्वाइव करता रहता है। अब आता है यह समस्या ओवर वाटरिंग के कारण होती है। यदि हम अपने पौधे में ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये समस्या आपके सामने अवश्य निकल कर आएगी। ये देखिए कितना सुंदर मेरा छोटी सी कटिंग मैंने ग्रो की थी। ये देखिए कितनी छोटी सी कटिंग है। ये गिर गई थी टूट करके, मैंने इसको उगा दिया था। देखिए नया प्लांट मेरा तैयार हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। आप भी अपने घर में स्नेक प्लांट को अवश्य लगाइए। अब आप इस पौधे को घर में लाइए और घर में सजावट, अपने घर को सजाइए। पौधा कभी नहीं मरेगा यदि आप इन छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान में रखते हैं तो।
ये कैसा पौधा है, ये जितनी भी हमारे घर में से पेंट होता है दिवाली के टाइम पर, पेंट की बहुत ज़्यादा स्मेल फैल जाती है। तो यदि आप पेंट की स्मेल को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको स्नेक प्लांट को अवश्य अपने घर में शामिल करना चाहिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल है, कोई सुझाव है, तो मुझे वह अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।